बोल, विश्वास नहीं था ना, देख थोपड़ा मेरा। एनाबेल भी आगे शर्मा जाएगी, नहीं बहन मैं नहीं आ रही, और ऑपरेशन के बीच के अंदर इनकी लाइट चली जाती है। ब्लेम इट ऑन द घोस्ट लेटर। मामी मामी क्या बताऊं बहन, इस घर में तो कोई ड्यूटी का टाइम ही नहीं है। 3-3 बजे तक ये वीडियो शूट करता रहता है, कब डराऊं मैं इसे। हेलो एंड वेलकम बैक टू ये क्या था, सीरीज जहां पर हम देखते हैं ब्रांड न्यू मूवीज और फिर उसके प्लॉट का करते हैं प्लॉट ट्विस्ट यहां से। सो इस हफ्ते मैं देखकर आया हूं वेरी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, जिसको एक्चुअली अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इट विल बी लाइक कॉन्जरिंग क्रियाकर्म। आई वॉच्ड 12 बजे का शो, ऊपर से मैं इस सीट पे बैठा था और मेरी साथ में कोई सीट नहीं थी, खाली स्पेस था। परफेक्ट स्पॉट फॉर भूत टू कम, बट ही टर्न्ड आउट टू बी शाय, आया ही नहीं। एंड इफ यू नो मी, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय हॉरर मूवीज। मुझे ऐसे देखकर अपनी फटके 12 करने में बहुत, फटके 4 मेरी नहीं होती, वो भगवान ने परमानेंट करके रखी है। सो दिस movie is also based on the true case files of Ed and Lorraine, and this is based around वही एक फैमिली है, स्मर्फ्स की फैमिली है, जिनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। ये जाके भूत के साथ ऐसे डांडिया खेलते हैं, फिर सब सॉल्व हो जाता है। Let's get into it. So मूवी की शुरुआत होती है बहुत साल पहले, when Ed and Lorraine were like really young and just started doing their ऐसे hunting of demons, okay, doing something unholy. अब इनके पास एक केस आया था जिसके अंदर there was this one girl जिसके बाप ने committed ये उसका केस सॉल्व करने के लिए जाते हैं। उसके बेसमेंट के अंदर दे फाइंड लाइक अ वेरी क्रीपी मिरर, जिसको देखते ही लगता है कि बहन सबसे पहले इसी को फेंकती। तो लॉरेन वहां पर जाती है, ये प्रॉपर्ली लाइक अ गुड 7-8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ओके, एनी भूत इज गोइंग टू फर्स्ट टारगेट योर बेबी। मैटरनिटी लीव ले लेती थोड़ा टाइम, फिर इस शीशे को ऐसे जरा जरा टच मी टच मी टच मी, इसको ऐसे एक ऐसे विजन सी आती है दैट समबडी ट्राई टू हार्म हर बेबी। को लेबर इंड्यूस हो जाती है, चिल्लाती है, फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नाउ ऐसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में गिनकर एक डॉक्टर है, 3 नर्सें, और ऑपरेशन के बीच के अंदर इनकी लाइट चली जाती है। लगता है इनका भी अदानी का कनेक्शन था और इनके पास कोई जनरेटर नहीं है। टॉर्च के अंदर से बच्चा निकाल रहे हैं। व्हाट इन द 3 इडियट्स इज गोइंग ऑन हियर। जैसे ही इसका बच्चा निकलता है ना, तीनों नर्सें और डॉक्टर बच्चे को लेके एक तरफ साइड हो जाते हैं। एक बंदी थोड़ा इसको भी ऐसे मतलब संभाल ले यार, उस बिल इसी के पति ने पे करना है। और वैसे इसका बच्चा प्री मैच्योर हुआ है। प्री मैच्योर बच्चे को तो इमीडिएटली यूनिट में ले जाते हैं, बट इनके पास तो बत्ती ही नहीं है। द किड इज स्टिल बॉर्न, शी प्रेज टू गॉड, एंड बच्ची रोने लगती है। मतलब भगवान वाज लाइक नहीं इसका बच्चा ले लिया तो भाई मेरी आंखें जान खाएगी तो पहुंच भी जाएगी ऊपर तक। एंड दे नेम्ड हर जूडी। इसके पास भी वो लॉरेन जैसी पावर्स हैं। एंड थ्रू आउट उसके टीनेज के अंदर ना लॉरेन ने उसको टीच करा है टू सप्रेस हर पावर्स। तो ये इसको ऐसे गाना सिखाती है, लूसी लॉकेट लूज हर पॉकेट। बहन तेरा गाना ही डरावना है, मतलब थोड़ा उसको सिखा, कुंजी मत खड़काओ राजा सीता। नहीं ये तो भूत अंदर आ जाएगा फिर। नहीं तो उसको सिखा दे, आई चिकनी चमेल। एनाबेल भी आगे शर्मा जाएगी, नहीं बहन मैं नहीं आ रही। बेसिकली थ्रू दैट सॉन्ग इसकी बेटी इज एबल टू इग्नोर ऑल द भूत जो उसको दिख रहे हैं। ओके, नाउ वी कट टू दिस स्मर्ल्स की फैमिली, ओके, जिसके अंदर थोक के भाव में बच्चे पैदा करके रखे हुए हैं इन्होंने। वैसे ये लोग गरीब हैं, ओके। एंड इनमें से एक बेटी की कंफर्मेशन सेरेमनी है, जिसके बाद इसके नाना नानी इसको क्या गिफ्ट करते हैं, क्रीपी सा लुकिंग मिरर। और वो लिटरली बीच में से टूटा हुआ है, टूटा कांच रखते ही नहीं है घर पे। एंड दिस मिरर इज द सेम मिरर जो बहुत साल पहले लॉरेन ने ऐसे टच किया था और उसको इसके बच्चे को ऐसे हो गया था। सो शीशा घर पे आते ही ना इनके साथ ऐसे ना बुरी बुरी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। कैंडल ब्लो करने लगती है एंड इसके ब्लो करने से पहले ही वो ब्लो हो जाती है। द डीमन लव्ड ब्लोइंग। और इनका पूरा जो डाइनिंग टेबल के ऊपर से लाइटिंग सेटअप होता है ना, पूरा टेबल पे गिर जाता है। मतलब यहीं से तुमको पता चल जाएगा ये मिरर मनहूस है, फेंक दो। साथ में जो बुढ़ी लाई है उसको भी फेंक दो। बट एज यूजुअल ये गरीब है, ये इग्नोर कर देते हैं। ओके, नाउ वी कट टू एड एंड लॉरेन, जिन्होंने अपना भूतिया धंधा जो है वो बंद करके रखा है। एक केस के अंदर ऐसे एड को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था, सो दे वर लाइक शट इट। नाउ वी कट टू स्मर्ल्स की फैमिली के अंदर ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेजेंस फील होनी शुरू हो गई है। लाइक इसकी माँ जो है वो ऐसे कपड़े धो रही है एंड देन शी लुक्स इन द मिरर, और मिरर के अंदर ऐसे कोई टैप कर रहा है, उसको आवाज आती है। और ये मिरर अभी भी टूटा हुआ है बिकॉज़ ये लोग गरीब हैं। कांच तो चेंज करवा दो, अब शगुन होता है। मतलब ये लोग इतने गरीब है कि इन्होंने अपनी बेटी को ना एक बहुत टूटी हुई सी बहुत क्रीपी लुकिंग डॉल देके रखी हुई है, जो सिर्फ बोलती है मामी मामी। फिर ये बंदी जो है अपने बेसमेंट में जाती है, वहां पे इसको ऐसे कोई लगता है कोई ऐसे खड़ा हुआ है, कोई नहीं होता, लाइट ऑन करती है, वही क्लासिक। एंड देन फोन पे बात कर रही है, ऐसे इसके कमरे के अंदर से इसकी तार कोई पकड़ लेता है। मे बी ही वांट्स टू हियर द गॉसिप टू। तो जिस लड़की को गिफ्ट मिला था वो और उसकी बहन को ऐसे फीलर आ रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग विद द मिरर।
सो दे डिसाइड टू गेट रिड ऑफ इट, अगले दिन कचरे में फेंककर। जब सुबह कचरे वाला आता है उसको ले जाने लगता है, जैसे ही वो कचरे की डब्बे में डालता है और वो ऐसे प्रेस होने लगता है और कांच टूटता है ना मिरर का, ऑलरेडी टूटे हुए और का, क्योंकि इन गरीबों ने तो वो चेंज ही नहीं करवाया अभी तक। अंदर ये सारे जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं ना, उनमें से एक बहन को ऐसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। विमल खाकर आई है ये, मुंह से ऐसे कांच निकलता है और ये सारे इसको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस बुला के, वैसे ही लोग गरीब हैं। देन वी कट टू एड जो है वो अपने रेगुलर ऐसे चेकअप के लिए गया है। अगले दिन इसका बर्थडे है, तो बर्थडे पार्टी हो रही है और इनकी जो बेटी है ना, वो अपने ना ऐसे बॉयफ्रेंड को मिलवाने के लिए लाई है, जिसका नाम है टोनी। धीमे कक्कड़ नहीं पागलो। एंड माइंड यू, इनकी रिलेशनशिप को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। भागले गेम खेलता है ऐसे टेबल टेनिस की। फिर गेम के बाद ना टोनी इज ओनली विद एड एंड लॉरेन, एंड ये अपने पॉकेट में से एक रिंग निकालता है और एड एंड लॉरेन को बोलता है, आई जस्ट नो आई फील अबाउट योर बेटी। अभी ये लड़की तेरे को क्या क्या फील करवाएगी तेरे को पता नहीं है। एड जो है ही इज नॉट कन्विंस्ड और ये रिंग जो है ना वही टेबल पर रख देता है। जूडी कोई यहाँ पे हरिद्वार थोड़ा चली गई है, 10 मिनट के लिए बाहर ही गई है ना, वापस आएगी ना, देखेगी ना वो, और वही होता है। जूडी आ जाती है और उसको रिंग दिख जाती है। ये इसका प्लान था। Oops, now I need to propose, you know, तुम्हारी बेटी ने देख लिया। 6 महीने की रिलेशनशिप के बाद एंगेजमेंट हो गई। मैनू लड़के च खोट लगदा पे, मैं दस रहा एनू आर्टिफैक्ट्स बेच के ना पैसे कमाने ने मैं दसदा पे तोनू। नाउ वी अगेन कट टू स्मॉल्स फैमिली एंड इनका बाप इज लाइक, नो बट वी कांट मूव आउट बिकॉज़ हम गरीब हैं। भाई रिश्तेदार नहीं होते इनके यहाँ पर, पार्क में जाके सो जाओ इससे बढ़िया। तो क्योंकि इसका बाप ऐसे मान नहीं रहा ना, तो भूत वाज लाइक, तो रुक। ये रात को नींद के अंदर जो चुड़ैल होती है, इसको हवा में उड़ा के इसकी छाती पे बैठ जाती है। अब बोल, विश्वास नहीं था ना, देख थोपड़ा मेरा। साइमल्टेनियसली इसकी वही जो बेटी है, इसको नींद नहीं आ रही, तो ये अकेले जाकर अपने लिविंग रूम में बैठ के वो वाली टेप रिवाइंड करके देखती है, अपनी केक ब्लो करने वाली। ओके, उस टेप में दिख जाता है दैट देयर वाज अ डीमन देयर, जिसने ऐसे फूक मारी थी। ये कौन सा तरीका है डराने का? हैप्पी बर्थडे से पहले तेरी कैंडल बुझाऊंगा। और ये जब ऐसे देख ही रही होती है, देयर इज दिस डिमोनिक भूतिया ऐसे गाय कुल्हाड़ी के साथ आता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जो स्मॉल फैमिली है, दे फाइनली डिसाइड टू गो पब्लिक विद दिस होल एनकाउंटर्स। न्यूज चैनल्स वगैरह पे जा रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक मूवी में दिखाया ही नहीं है कि ये बात एड एंड लॉरेन तक पहुंची है। मतलब मुझे पता है तुमने केस नहीं लेना, बट यू स्टिल नीड टू हैव लाइक एन इंडस्ट्री नॉलेज, राइट? तो अब लॉरेन जो है वो अपनी बेटी जूडी के साथ इसका शादी का गाउन बनवाने जाती है। बड़ा चटमंगनी पटविया है इनमें। जो जूडी है ना, वो एक गाउन ट्राई कर रही है ट्रायल रूम में, जो ट्रायल रूम में चारों तरफ मिरर्स हैं। बहन, जब तुझे पता है कि तेरे को ऐसी चीजें दिखती हैं, बाहर ही चेंज कर ले। मतलब इस वे में आई लव इंडियंस आवरसेल्व्स, ओके? मतलब ज्यादा डर लग रहा होगा, मम्मी आना प्लीज। फिर जो दुकान वाली है ना, उसको बाहर कोई कॉल आती है और दुकान वाली निकल जाती है। पीछे से गेट खुलता है, वो घाघरे के अंदर घुसता है, घाघरे को ऐसे फिटिंग करने के लिए। एंड नाउ जूडी रियलाइजेस कि इसके घाघरे में तो कोई और है। तेरे घाघरे में घुस गया, तेरे को पता ही नहीं चला। मम्मी ने बैड टच गुड टच नहीं सिखाया। दिस इज अ प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट। ऑब्वियसली इसके घाघरे में से चुड़ैल नहीं निकलती है। लूसी लॉन्च हर पॉकेट एंड उससे अपने आप को बचा लेती है। नाउ वी कट टू फादर गॉर्डन जो है, वो यहाँ पर इनसे फाइनली मिलने आता है एंड ही थ्रोज यू नो होली वाटर, एंड होली वाटर जो है इवेपोरेट्स। मे बी द भूत इज हॉट, सो ही गोज टू द बिशप्स ऑफिस। ये मरेगा। अब फादर गॉर्डन जो है वो ऑफिस के बाहर वेट कर रहे हैं। ये मरेगा। यहाँ पर सडनली दरवाजे बंद हो जाते हैं और बाहर की लाइट्स शट हो जाती हैं। भूते से काला अंधेरे से कोई अटैक करता है एंड अपना क्रॉस निकाल के ही स्टार्ट्स विद इन द नेम ऑफ फादर, और ये इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। ये मरेगा। एंड देन ही सेज, यू नो, फादर प्रोटेक्ट मी, और जो भूत होता है वो इसके क्रूसिफिक्स पे ही आग लगा देता है, विच आई लोकी फाउंड अनोइंग because now this guy is literally Father Gordon, right? He has full faith. Now God is going to protect this guy. And he is literally sitting in a bishop's office. मतलब जहां पे रोज ऐसे होली वाटर छिड़का जाता होगा, यहां पर डीमन आया कैसे? एंड फादर गॉर्डन के अंदर अब ऑब्वियसली डीमन आ जाता है एंड देन ही गोज एंड वो वैक्यूम क्लीनर की तार लटका के टपक के मर जाते हैं। ये बंदा अच्छा खासा 70-75 किलो का हट्टा कट्टा था। वैक्यूम क्लीनर की तार, बंदा कैसे लटक गया इस पे? फादर गॉर्डन का ऐसे फ्यूनरल हो रहा है एंड फ्यूनरल के एंड में जब सारे जाने लगते हैं, जूडी जो होती है वो लास्ट के अंदर ना इसके ऐसे कैस्केट को ना टच करती है। तुम माँ बेटी को दूर से फीलर लेना नहीं आता क्या? टची। इसको ऐसे कुछ विजन सी आती है, ओके, कि मरने से पहले
फादर गॉर्डन वेंट टू पेंसिल्वेनिया वेयर स्मर्ल्स आर। सो नाउ वी कट टू लॉरेन जो है वो बर्तन मांज रही है, ना एक मेड ना ऐसे डिश वॉशर, कुछ नहीं है अफोर्ड कर पा रही बेचारी। फिर ये ना ऐसे पानी को देखती है, इसको ऐसे याद आता है, इन कंजरों को मैंने 50 बार बोला है कि साफ करके प्लेट डाला करो सिंक के अंदर। एंड ये जो सारा पानी होता है ना, इट टर्न्स इनटू ब्लड। एंड उसी टाइम पे इनके घर पे टोनी आ जाता है, एंड देन शी रियलाइजेस दैट समथिंग इज रॉन्ग विद जूडी, क्योंकि जूडी प्योर वाले कल्ली टुर पैया, इसे बोलते हैं उनका कीड़ा। सो ऑब्वियसली जैसे एड एंड लॉरेन यहाँ पर आते हैं, यू नो लॉरेन इज लाइक कि नहीं हम सिर्फ बेटी को लेने आए हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। बेटी बोलती है दैट यू ऑलवेज टॉट मी टू हेल्प पीपल एंड यू नेवर रैन अवे व्हेन यू वर यंग। जूडी के ऐसे इमोशनल अत्याचार से शी इज लाइक चलो हम इनकी हेल्प करें। एंड देन ये चारों लोग इनके घर पे बस ही जाते हैं, पैनकेक्स बना रहे हैं। वैसे ये फैमिली जो थी गरीब थी, ओके। जो टोनी था ना वो फाइनली बताता है, एट वन पॉइंट एक पुलिस ऑफिसर था, ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसके अंदर पागल हस्बैंड जो था उसने इसके सर पे सीधा बंदूक तान दी एंड उसने वो शूट कर दी, बट थैंकफुली वो गन चली नहीं और ये बच गया। ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज अ डेड मैन। नाउ रिमेंबर दिस डिटेल, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इट। फाइनली लॉरेन को एक पूरी ऐसे विजन आती है, तो इस फैमिली के जहां पर घर बना हुआ है, पागलों टाइप की फैमिली रहती थी, एंड द पति जो था वो कुल्हाड़ी वाला बंदा, he ended up killing अपनी बीवी को और अपनी उसकी मां को in the basement. But there is a bigger demon that's basically trying to use them as a hiding shield. नन में भी सेम ही स्टोरी लाइन तुमने बोली थी ना। जो इसकी बेटी होती है, इसको ऊपर से अपनी मां की आवाज आती है और ये ऊपर चली भी जाती है एटिक के अंदर। तेरे को पता चल रहा है कि एटिक का लिटरली ऐसे सीढ़ियां नीचे हैं, मतलब भूत इज लिटरली ऊपर सिटिंग ऐसे डिनर टेबल सेट फॉर यू एंड यू आर द मील। और तू जा भी रही है बनने के लिए अपने ऊपर ऑरिगेनो छिड़क कर। और वहां पर क्या है, वही पुराना सा घटिया सा मिरर। और ये क्या करती है, जरा जरा टच मी बहन, टची औरत। और ये टच भी उसी क्रैक पर करती है, एन्ना वड्डा मिरर। दुनिया वही टच करती है जहां पर हर्ट हो। फिर ऑब्वियसली ऐसे चीजें हो रही हैं, ऐसे सूटकेसेस गिर रहे हैं, अपनी मां के पास जाने लगी है। फिर पीछे कमरे से उसको छोटी बच्ची की आवाज आती है और ये पलट भी जाती है, ये पलट भी जाती है। इसके बाद क्या भूत तेरे को अपना आधार कार्ड दिखाए तब मानेगी? वहां पर बैठी है एनाबेल, पे अटैक कर देती है, जैसे भागकर नीचे आने लगती है, नीचे आते आते ऐसे सीढ़ियों पे गिर जाती है, ऐसे ऐसे उई हो जाती है उसको, एंड ये फाइनली बोलती है समथिंग इज देयर इन द एटिक। तो अब एड एंड लॉरेन जब ऊपर जाके मिरर को देखते हैं, जो एड होता है वो टोनी को बोलता है कि तू गाड़ी रेडी रख, वी आर गोना टेक दिस मिरर बैक टू आवर बेसमेंट, ओके। एंड वो मिरर को ऐसे कपड़ा बांध के बेल्ट वगैरह बांध के ले जाने लगते हैं। भाई टोनी को भी ऊपर बुला ही लेते, जिस फैमिली की ऑलरेडी फटी पड़ी है, और उसको तो बोल रहे मिरर में मत देखियो, वो देखेगा। और वो देखता है, और वो जैसे ही देखता है वो डर जाता है और वो सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर जाता है। और एड से ऑब्वियसली वो संभलता रही है, इतना भारी मिरर सीधा पैर के ऊपर आके गिरता है। एंड साइमल्टेनियसली हमें बाहर दिखा रहे हैं टोनी की गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, सर्विस करवा के लाता ना, इतनी दूर लेकर आया था। तो नन विल बी लाइक आई एम वेटिंग टू स्केयर, बी फास्ट। इज लाइक वेट, मेरा स्टार्टर नहीं चल रहा। फाइनली इसकी गाड़ी ऑन होती है, एंड जैसे ही चलाने लगता है, आगे वही बुड्ढी खड़ी होती है, उड़ा देना, ब्लेम इट ऑन द घोस्ट लेटर। एंड साइमल्टेनियसली दिखा रहे हैं जो जूडी है उसकी तबीयत खराब होती जा रही है, कि ऐसे नाक से खून आ रहा है, एंड एकदम से लाइट चली जाती है। लॉरेन नीचे जाके दरवाजा बंद करती है, और वो जैसी ऊपर आती है, शी सीज कि जूडी जो है वो एक कोने के अंदर बैठ के ना अपनी वही वाली पोयम ऐसे सुना रही है, लूसी लॉ के लूजर पॉकेट। इसीलिए बोला था कम क्रीपी पोयम बोलती। अब अगर वो यहां पर बैठकर बोल रही होती, आई चिकनी चमेली चुपके, को डर भी नहीं लगता ना। इसके ऊपर अटैक कर देती है, धक्का दे देती है। लॉरेन जो होती है सीधा पटकी जाती है, कहां, वही बेसमेंट के अंदर। फिर बेसमेंट के अंदर वही एक्स वाला मैन था, वो इसके ऊपर अटैक कर देता है, एंड जस्ट व्हेन ही इज अबाउट टू किल, समहाउ टोनी जो होता है वो वाला दरवाजा खोल देता है बेसमेंट का, एंड टोनी इसको रेस्क्यू कर लेता है। जूडी वो स्मर्ल्स की फैमिली पे अटैक कर देती है। देन उसी टाइम पे ना वहां पे एड आ जाता है, एंड वो इसे अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश करता है, एंड इसकी बेटी जो होती है वो यहां पर हाथ रख के इसको हार्ट अटैक दे देती है। इतनी छोटी जी पिल लेके ठीक हो जाता है इसका हार्ट अटैक उसी टाइम पर। इसकी बेटी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स एटिक। देन लॉरेन और टोनी जो होते हैं वो ऐसे बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं, एंड लॉरेन इसको बोलती है गो गेट द बुक। एड को अभी भी बुक लगती है एक मंत्र पढ़ने में। एक मंत्र 40 दिन का चालीसा करके हमें चालीसा याद हो जाती है भाई। अपना भी कुछ स्किल तो डेवलप कर ले, बीवी की फेम का खा रहा है। एंड जैसे एटिक के अंदर पहुंचते हैं, टोनी देखता है कि जूडी जो है वो लगा के
लटकी पड़ी है। लॉरेन होती है वैसे रोना शुरू कर देती है। एड है वो चाकू लेकर ऊपर चढ़ जाता है रस्सी काटने के लिए, लेकिन जो टोनी है उसका पैर धंस जाता है और लॉरेन अभी भी रो रही है। बेटी लटक रही है तेरी, नीचे से पकड़ लेना, रो बाद में लियो। उसके से रस्सी कट जाती है, इन्हें सारे के सारे एक फ्लोर नीचे आके सीधा गिरते हैं। फिर दिखाते हैं जूडी को ऐसे सांस नहीं आ रही और जो एड होता है वो उसको ऐसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। जूडी को एकदम से ऐसे होश आ जाता है। वो शीशा जो है वो हवा में से उठने लगता है एंड शीशा इज अबाउट टू टर्न एंड यू रियली फील लाइक कि शीशे के पीछे कोई डीमन होने वाला है। शीशा गोल गोल घूमने शुरू कर देता है, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। बस एड अपनी किताब उड़ाता है, वेट मेरे को चश्मा लगाने दो। एंड देन डीमन इज लाइक हाथों को फर्रे यूज करने ले, मैं इसे फर्रे ही जला देता हूं। वो जलती किताब ही ऐसे शीशे पर मार देता है। शीशा है ना वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है एंड शीशे के नीचे क्या अटक जाता है, टोनी का गला समहाउ। ये फाइनली जूडी को बोलती है डोंट इग्नोर इट, फेस इट हेड ऑन। एंड ये तीनों मिलकर ऐसे शीशे के ऊपर ऐसे जैसे हाथ रखते हैं, पूरा मिरर जो है वो ऐसे क्रैक हो जाता है। बेसिकली द डीमन इज डिफीटेड। And then we are just shown that after that, Small's family never had any sort of paranormal experience in the house, and वो उस घर में उसके बाद 3 साल के लिए रहे। बस 3 साल के लिए, इतनी भसड़, 3 साल लेना ही था तो अभी लोन लेके निकल लेते वहां से। Then we are finally shown a happy ending। वो वाली नहीं, गंदी दिमाग। शादी दिखाते हैं इनके बच्चों की। पहले के पार्ट्स की जितनी भी भूतिया औरतें थी सब खड़ी हुई हैं वहां पर। चेक कर लेते एक आधे का अगर ढंग से नहीं हुआ एक्सॉर्सिज्म, बेटी की शादी पोजेस हो जाएगी पागल। Basically the movie gives off a sweet like farewell to both of them. So with this the Conjuring universe concludes. I felt the movie fell flat. There was no solid takeaway demon. I didn't feel like that it was worth the finale. तो मतलब मेरे हिसाब से इनको करना क्या चाहिए था? You know, remember I told you about the history of Tony? Gun point पे किसी ने उसको मार दिया था and he almost felt like that he was a dead man. I hoped that they used that angle in the movie. कि basically some sort of attack happens and Judy जो है वो एक अलग realm के अंदर फंस जाती है। जो टोनी है he has to go into that realm because there is a dead version of him existing in the other plane. He goes and sort of rescues Judy to ultimately establish 2 things. Number 1, love is the one जो ultimately ends up saving you. तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा establish होता. And second, it would have almost solidified Tony's character. So he will be able to play the role that Ed played like while supporting Lorraine, you know. Then this movie would have had such a strong storyline. So this was my explanation of the movie. I hope you enjoyed it. If you did, make sure you like, share and comment. But तुम्हारे शीशे आके तोड़ देने हैं मैंने, फिर तुम्हारा शीशा भी पीछे से गाएगा, टूट गया टूट के मैं चूर हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना तुम्हारे बेड के नीचे आके भी मैं आलू भुजिया खाऊंगी। Press the subscribe button. Okay, bye.